मैंने अपने पति से जो सवाल किए, उसके मेरे पति ने जो जवाब दिए, उनको सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित थी। उनके साथ ही मुझे बूढ़ी माता के बोली हुई हर सारी बात याद आ रही थी। आखिर इस हवेली का राज क्या है? मेरे ससुर का राज क्या है? मेरे ससुर के द्वारा दिए गए इस कलावे का राज क्या है? यह सारी चीज़ें मैं सोच रही थी कि तभी मेरे पति बोलते हैं कि तुम ज़्यादा मत सोचो, रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ। लेकिन मेरे पति को यह कैसे पता कि मैं जग रही हूँ, क्योंकि मेरे पति ने तो करवट दूसरी तरफ करके सो गए थे। मैं अभी भी दिमाग को शांत करते हुए सोने की कोशिश करने लगी। हमारे महल में जो नौकरानी काम करती थी, मैंने उसको बुलाया और उससे कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। सारे ही नौकर अपने काम में मस्त रहते थे, मेरी बात का कोई न सुनता था और न ही जवाब देता था। यहाँ तक कि मैंने उन नौकरों को आपस में कभी बात करते हुए भी नहीं सुना। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? कितने नौकर आपस में क्यों कोई बात नहीं करता है? कोई मेरे साथ भी बात नहीं करता है। मैं जो चीज़ कह देती हूँ वह मुझे मिल जाएगी, लेकिन कोई कुछ भी बोलता नहीं था। मुझे मेरे सवालों के जवाब कहाँ मिल सकते हैं? मेरे दिमाग में यही सवाल बार बार आ रहा था। मैं छत पर खड़ी हुई थी कि मुझे सामने पार्क में फिर से वह बुढ़िया माता नजर आई और मेरे अंदर से जैसे आवाज़ आई कि मेरे सवालों के जवाब मुझे यहीं मिलेंगे। मैं तुरंत भागती हुई गई और उस बुढ़िया माता के पास बैठ गई। मेरे वहाँ बैठते ही बुढ़िया माता बोली, क्या बात है, आज बहुत बेचैन नज़र आ रही हो? मैंने जवाब दिया, हाँ, मेरे दिमाग में कुछ सवाल हैं जिन जवाब मुझे आपसे चाहिए। बुढ़िया माता बोली, अगर सवालों के जवाब मुझे पता होंगे तो मैं ज़रूर दूंगी। मैंने बुढ़िया माता से कहा, मैंने अपने पति से पूछा था कि मेरे ससुर के कितनी शादियां की। उन्होंने बताया कि 12 शादियां की, उनमें से किसी के भी कोई संतान जीवित नहीं बचा सिवाय मेरे। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे ससुर ने 12 पत्नियां और उन 12 पत्नियों के कोई भी संतान जीवित नहीं है। आखिर ऐसा क्या होता है उनके साथ? बुढ़िया माता ने कहा, पहली बात तो यह कि तुम इस महल में अकेली रहती हो, तुम्हारे साथ वहाँ कोई नहीं रहता है। मैं बुढ़िया माता की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित थी। नहीं माता, यह गलत है, मेरे साथ मेरे ससुर, मेरे पति और नौकर चाकर रहते हैं। बुढ़िया माता ने कहा, नहीं, यह तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारी आंखों के ऊपर एक दूसरी दुनिया का पर्दा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से तुम्हें वही दुनिया दिखाई देती है जो यह लोग तुम्हें दिखाना चाहते हैं। बेटी, तुम्हारे ससुर की जो सौतेली माँ थी, वह तंत्र विद्या को जानती थी। वह जानती थी कि सिर्फ उसी के ही बच्चे इस रियासत पर राज करें, इसलिए उसने एक तांत्रिक से मिलकर और या रानियों को कुछ ऐसी चीज़ें खिला दी थी जिसकी वजह से उनकी कोई भी संतान जीवित नहीं बचती थी। लेकिन यह बात किसी तरह से तुम्हारे ससुर के पिताजी को पता चल गई और उन्होंने तुम्हारी ससुर की सौतेली माँ के एक तांत्रिक के द्वारा उसकी तंत्र विद्याओं को कैद करके उसको कारागार में डाल दिया था। उसके बाद तुम्हारे ससुर जिसमें से हैं जो जीवित बचे थे। सुनने में मिलता है कि आज भी तुम्हारे ससुर की सौतेली माँ की तंत्र विद्या जीवित है, जो इस परिवार का वंश आगे बढ़ने नहीं देती है, जिसकी वजह से तुम्हारे ससुर की 12 पत्नियों की कोई भी औलाद जीवित नहीं बची। सिर्फ तुम्हारे पति ही जीवित बचे थे, किंतु 25 वर्ष पूर्ण होने के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु होने के कारण आत्मा भटक रही है और अपने वंश को आगे बढ़ाने की चाह में तुम्हारे ससुर की आत्मा भटक रही है, क्योंकि इत्तेफाक से ही जब तुम्हारे पति की मृत्यु हुई थी तो उससे पहले तुम गर्भवती हो गई थी। आपके लोग चाहते हैं कि यह बच्चा इस दुनिया में आए, इसका वंश आगे बढ़े और तुम्हारे ससुर की जो सौतेली माँ थी तंत्रिका, उनके द्वारा बनाया गया एक शीशा आज भी इस महल के कमरे में है। उसी से जब तुम इस महल को देखोगी तो तुम्हें इसमें सारी हकीकत दिखाई देगी। मैं बुढ़िया माता की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने बुढ़िया माता से पूछा कि नहीं, मैं वापस नहीं महल में नहीं जाना चाहती। तो बुढ़िया माता ने जवाब दिया, ऐसा नहीं हो सकता। जो तुमको वहाँ से यहाँ तक लेकर आए हैं, तुम्हारे पेट में उनका वंश है, वह लोग ऐसे नहीं छोड़ेंगे तुमको। मैंने बुढ़िया माता से कहा कि मैं अपने बच्चे को शहर में जन्म दे दूँगी,
लेकिन मैं इस महल में अपने बेटे को कैसे जन्म दे सकती हूँ? बुढ़िया माता ने कहा, यह नामुमकिन है। तुम्हारे ससुर की सौतेली माँ की तांत्रिक विद्याएं आज भी प्रबल हैं कि तुम शहर में चाहे जहाँ रहोगी फिर भी तुम्हारे बच्चे की जान को खतरा है। लेकिन यहाँ माता, यहाँ तो उससे भी ज़्यादा खतरा है। मैं अपने लोगों के बीच में कैसे रह सकती हूँ जो कि इस दुनिया में है ही नहीं? बुढ़िया माता ने जवाब दिया, बेटी, इसमें तुम्हारी एक ही चीज़ मदद कर सकती है, तुम्हारे ससुर की सौतेली माँ का वह आईना। आईने में जब तुम इस महल को देखोगी तब तुम्हें इस महल की वास्तविकता नज़र आएगी और उस आईने के ज़रिए तुम एक छोटी लाल रंग की डिब्बी को ढूंढ कर उसको जला देना, जिससे तुम्हारे वंश में जो तांत्रिक विद्या का साया है वह खत्म हो जाएगा और तुम और तुम्हारा बच्चा हमेशा के लिए इस सारी चीज़ों से आज़ाद हो जाओगे। लेकिन याद रहे, किसी भी हाल में डरना मत, क्योंकि यह कुछ भी वास्तविक नहीं है, सब धोखा है। जब जब तुम्हें जहाँ डर महसूस हो वहाँ उस चीज़ को आईने में देखना, तुम्हें वास्तविकता नज़र आएगी। तुम उस भ्रम से जीत जाओगी और उस तंत्र विद्या की डिब्बी को तोड़ दोगी। फिर तुम आज़ाद हो और यह लो, एक अच्छी शक्तियों से बनाया गया ताबीज़, जिसको तुम अपने गले में पहन लो। यह तुम्हारी हर बुरी शक्तियों से दूर रखने में मदद करेगा। बूढ़ी माता की बात सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं फिर भी महल वापस गई। जब मैं महल वापस गई, मेरे पति ने मुझसे पूछने लगे, क्या बात है, आजकल बहुत खोई खोई सी रहती हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस सर दर्द हो रहा है, थोड़ा आराम कर लूँगी तो सही हो जाएगा। मैं अपने कमरे में चली गई। फिर मैं वह कमरा ढूंढने लगी जिसमें वह आईना रखा हुआ था। उस आईने में जब मैंने हवेली को देखा तो वह बिल्कुल पुरानी और जर्जर नज़र आ रही थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने हिम्मत करते हुए आगे कदम बढ़ाए। सामने मेरे पति आए। वह कहने लगे, यह तुम क्या कर रही हो? छोड़ दो, यह सब छोड़ दो इसको, तुम्हें मेरी कसम है। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। आईने में देखा तो वहाँ कोई नहीं था और मैं आगे बढ़ती चली गई। फिर मेरे ससुर जी आए। वह बोलने लगे, यह तुम क्या कर रही हो? छोड़ दो, यह सब छोड़ दो, सब सही नहीं है। फिर मैंने आईने में देखा, मुझे वहाँ कोई नहीं नज़र आया और मैं आगे बढ़ी। कोई नौकर मेरी तरफ चले आ रहे थे बिना कुछ बोले, जैसे वह अभी मुझे बंदी बना लेंगे। लेकिन जब मैंने आईने में देखा तो वहाँ कोई नहीं था और मैं आगे बढ़ती चली गई। फिर मुझे एक कमरे में संदूक नज़र आया। मैंने उस संदूक को खोला, उसमें मुझे लाल डिब्बी नज़र आई। मैंने उस लाल डिब्बी को तोड़ने लगी, तभी बहुत तेज़ आंधी चली। ऐसा लगे जैसे पूरा महल टूटकर मेरे ऊपर गिर रहा है। फिर मैंने हिम्मत करके आईने में देखा तो कुछ नहीं था, सब शांत था। मैंने डिब्बी के ऊपर जोर से पत्थर मारा और उससे तोड़ दिया। डिब्बी के टूटते ही हवेली का वास्तविक रूप सामने आ गया। मैं समझ गई कि अब तांत्र विद्या टूट चुकी है और मैं तुरंत उस हवेली से बाहर भागती हुई चली गई और वहाँ से बाहर निकलकर मैं एक मंदिर में जाकर बैठ गई। रात मैंने उस मंदिर में बिताई। सुबह होते ही मैं उस गांव से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगी और कुछ लोगों से पूछती हुई बस स्टैंड तक पहुंच गई। बस स्टैंड पहुंचते ही मैं शहर के लिए बस पकड़ी और मैं अपने शहर वापस चली गई।